हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना 12th एग्ज़ाम पास किया है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर मुझे बीएससी करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं 12th के बाद तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, मतलब बीएससी करने से फ़ायदा है कि नहीं है 2024 के अंदर। और मेरे अपने एक्सपीरियंस है और जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ तो उनके जो फीडबैक्स हैं वो सब मैं आपके सामने लेने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो सुन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि बीएससी अगर आप करते हैं तो बीएससी यहाँ पे पीसीएम होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आप कर सकते हैं, बायोलॉजी के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें यहाँ पे तो कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शन होता है। आप अगर चाहें तो बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं, बीएससी बीएड भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप सीखते क्या है, जो भी सब्जेक्ट है उसका डीप नॉलेज, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यहाँ पे आप सीखते हैं। देखो इंजीनियरिंग जो होती है वो अलग चीज होती है, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, और यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अगर आप कर रहे हैं, मतलब इन सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं और साथ साथ में इनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं आप सीखते हैं। पर नॉर्मली बीएससी के अंदर क्या होता है कि इतना कोई करता नहीं है ना इतना कोई पढ़ता है। बच्चे जितने भी बीएससी कर रहे होते हैं वो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, मार्क्स बन जाते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको साथ में कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए, जो कि बीएससी करते वक्त इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आपको कॉलेज का जो करिकुलम है उसको पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल आपको कराए जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा कुछ चीजें वो आपको नहीं सिखाई जाती, तो आपको खुद से यहाँ पे करनी होगी अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट, ये एक लो बजट कोर्स है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी करना चाह रहे हैं तो बहुत नॉमिनल फीस में आपका बीएससी हो जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी ज़्यादा फीस नहीं लगती। इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो नॉर्मली 80,000 यहाँ पे मिनिमम फीस होती है, और अगर बाई चांस अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप करना चाह रहे हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर 2.5 से 3 लाख आपका ईयरली बजट होता है, जबकि वहीं बीएससी आपका 8 से 10,000 में अगर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहें तो हो जाती है। बहुत नॉमिनल फीस में आपका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक लो बजट कोर्स है, इसमें ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको कॉलेज में ज़्यादा फीस देने की जरूरत नहीं है, पर जो भी आपका पैसा है बच रहा है उसको कहने के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में आप लगा सकते हैं या फ्यूचर में स्किल डेवलपमेंट में आप लगा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट बात करी जाए तो बीएससी एक बेस्ट कोर्स है। इसके बाद आप मास्टर्स किसी में भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे एमबीए करना है तो आप एमबीए कर सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे एमएससी करना है तो एमएससी कर सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे एमटेक करना है तो गेट एग्जाम के थ्रू आप एमटेक कर सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप नेट एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस खुलते हैं। तो ये एक तरह का ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, और ये डिग्री इजीली आपको करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, और उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक तरह का बेस्ट फॉर कैरियर स्पेशलाइजेशन कोर्स है। मतलब आप डिग्री करना चाह रहे हैं तो बीएससी इज द बेटर ऑप्शन देन इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप 4 साल के बाद ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद पता पड़ा कि आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी, तो फिर वो 4 साल की डिग्री लेने का मतलब नहीं। इससे अच्छा बीएससी 3 साल की कर लो, ज़्यादा अच्छा है, राइट। नेक्स्ट बात करी जाए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। कॉन्टेंट डेवलपमेंट फील्ड में आप जा सकते हैं। ईजियर टू प्रिपेयर फॉर द फर्दर एग्जाम, लाइक आपको लगता है कि आपको दूसरा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे ईजी है कि आप बीएससी कर लें, साथ साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें। जैसे आपको लगता है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या एसएससी की तैयारी करनी है या रेलवे की तैयारी करनी है या फिर बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स, तो आप ये कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को एमएससी अच्छी जगह से करनी है, आईआईटी से एमएससी करनी, तो आईआईटी जेम एग्जाम है जिसके थ्रू आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं। तो बेस्ट कोर्स है ये कि आप बीएससी के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से आप आईआईटी जेम की तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 12th के बाद आईआईटी में जाने का सपना होता है पर वो किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, तो आप बीएससी करने के बाद भी आईआईटी में जा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं मैथमेटिक्स में अपना एमएससी करना चाहता हूँ फ्रॉम आईआईटी एंड रिसर्च करना चाहता हूँ, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट जिसमें आप बीएससी कर रहे हैं तो उसमें आप आईआईटी से एमएससी या पीएचडी कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास बेटर ऑप्शन होता है जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप बीएससी कर रहे होते तो आपके पास टाइम अच्छा मिल जाता है, तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी, तो बीएससी इज द बेटर ऑप्शन देन बीटेक, राइट। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है।
फ्लेक्सिबल कैरियर पाथ है, मतलब बीएससी के बाद आप चाहो तो कॉमर्स फील्ड में जा सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो फाइनेंस के अंदर। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि आईआईटी जिम के थ्रू आईआईटी से एमएससी करके टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी के साथ साथ कुछ स्किल अच्छी डेवलप करते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी प्लेस्ड हो सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए कैरियर पाथ है। तो मतलब ये एक तरह का फ्लेक्सिबल कैरियर पाथ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीएससी के बाद बीएड करते हैं, टीचिंग फील्ड में चले जाते हैं, बीएससी के बाद एमएससी के बाद आप नेट करें, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपका कि पीएचडी आप करके किसी भी कॉलेज में हायर एजुकेशन फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। मतलब यहाँ पे मल्टीपल कैरियर पाथ होते हैं एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बात करी जाए, मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, तो भाई ठीक है आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है। अगर आप बाई चांस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपको 4 साल बीटेक करना मतलब कहीं ना कहीं आपको अपना एनर्जी और अपनी पूरी मेहनत वहाँ पे करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आजकल ट्रेनिंग्स भी है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। तो मुझे लगता है कि बीएससी इज़ द बेटर ऑप्शन दैन इंजीनियरिंग अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप एक फ्लेक्सिबल कैरियर ऑप्शन चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप मल्टीपल किसी भी फील्ड में आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं आफ्टर द बीएससी। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा चैलेंज होता है, मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वो बीएड नहीं कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है। वो अगर चाहता है कि मेरे को एमएससी मैथ्स करना है या फिजिक्स करना है या केमिस्ट्री करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। तो एक वहाँ पे जो कैरियर ऑप्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू बीएससी थोड़ा सा कम होते हैं, क्योंकि बीएससी वाला बच्चा किसी फील्ड में जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इंजीनियरिंग वाले के प्लेसमेंट्स के बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, उसमें टेक्निकल स्किल होती है, तो उसमें बहुत अच्छी कंपनी में वो प्लेस्ड हो सकता है, बीएससी वाला कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है, बीएससी वाला भी चाहे तो अपनी स्किल को डेवलप करके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएससी करें और अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है और टेक्निकल फील्ड में अपना अच्छा करियर बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बीएससी करने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 12th के बाद ये सोच रहे हैं कि यार मुझे बीएससी करना चाहिए या इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो यार दोनों ही अपनी जगह बेस्ट ऑप्शन, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन नहीं है, पर अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि बीएससी के बाद अच्छे कैरियर ऑप्शंस नहीं है, आप अच्छा नहीं कर सकता है। मैं भी बीएससी करा हुआ हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो बीएससी करी और अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। बस ये कि मेहनत आपको करनी है। अगर आप इंजीनियरिंग वाला पाथ लेते हैं तो भी आपको मेहनत करनी है, अगर आप बीएससी वाला पाथ लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। बस बीएससी करने का एक ही एडवांटेज है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूँ, या फिर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो टीचिंग फील्ड में जाना है, तो बीएससी इज़ द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। तो यार यही मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक और बात मुझे यहाँ पे नजर आती है कि लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। जो भी बच्चा बीएससी कर रहा होता है उसको कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाता है, क्योंकि उसकी एक तो पहली बात तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया होता है, राइट। तो कहीं भी इजीली उसको जॉब मिल जाता है। बीटेक वाला बच्चा कहीं भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसने काफ़ी सारा इंजीनियरिंग में खर्च भी किया होता है और एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि मुझे इतना पैकेज चाहिए। मैंने खुद ने भी अपना कैरियर टीचिंग से शुरू किया था और मुझे स्टार्ट में अराउंड 3000 मिलते थे, राइट। तो मैंने उस पैसे में भी अपना काम शुरू किया और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीएससी करना चाह रहे हो तो भैया आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, बीएड करना चाह रहे हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब टीचिंग फील्ड में नहीं जाना, तो उससे उसकी तैयारी आपको सेकेंडरी से ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो प्लेसमेंट मतलब मुझे तो सर प्राइवेट कंपनीज में जाना है, तो फिर आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब बीएससी में सिर्फ कोर्स होता है और एग्जाम होता है, इसके अलावा जो भी करना है वो आपको खुद को करना है। मतलब सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, राइट। मतलब कोई आपको कुछ ज्ञान नहीं देगा, आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड होकर चीजें यहाँ पे करनी होगी। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से बीटेक और बीएससी दोनों ही कोर्स अच्छे हैं, पर आज मैंने इस वीडियो में बीएससी के बारे में बताया कि बीएससी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। मतलब आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आईआईटी से एमएससी करना, तो आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं, सीयूटी पीजी की तैयारी कर सकते हैं। या आपको लगता है कि बीएससी के बाद मुझे पीएचडी करना है, तो नेट एग्जाम की तैयारी या गेट एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। सुनिए टेलीग्राम में यहाँ पे जुड़ जाइए, हमारी बहुत सारी क्लासेस होती है जिसकी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। बाकी मैथ्स कैरियर पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बीएससी एंड बीटेक में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे जो कि आपको यहाँ जाके मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।